कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा अध्याय 7 चल रहा था, ट्रायंगल, त्रिभुज। इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ को हम पढ़ेंगे, त्रिभुज की असमीकाएं, इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके अंतर्गत आपके 2-3 थ्योरम हम इसमें पढ़ेंगे। थ्योरम का केवल स्टेटमेंट हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरम 7.6 यानी प्रमेय 7.6। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो यानी त्रिभुज की दो भुजाएं अलग अलग हैं, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अलग अलग हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके ठीक सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। हालांकि स्टेटमेंट में है नहीं, मैं इसको अपनी तरफ से अलग दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए ए बी सी एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है। इसकी 3 भुजाएं, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, और कोण भी मैंने डिसाइड कर लिए 70 अंश, 50 अंश और 60 अंश। सबसे बड़ी भुजा है आपकी बी सी 7, और इसके ठीक सामने का जो कोण है 70 अंश, वो सबसे बड़ा कोण है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा BC है, इसके ठीक सामने का जो कोण A है वो सबसे बड़ा कोण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा BC तो सबसे बड़ा कोण A। आप देख भी रहो 50, 60, 70 में सबसे बड़ा 70 और 5, 6, 7 में सबसे बड़ी भुजा 7। इसी प्रकार सबसे छोटी भुजा AB 5 सेंटीमीटर, और सबसे छोटा कोण इसी के ठीक सामने वाला कोण सबसे छोटा। इसी प्रमेय का विलोम एक प्रमेय है, प्रमेय 7.7। मैं केवल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप भी केवल स्टेटमेंट लिखोगे। यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की भुजा, सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, मतलब यहाँ तो आपको स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, इसी का विलोम है सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। यानी कि बड़ा कोण आपको अगर पता है तो उसके ठीक सामने की भुजा वो सबसे बड़ी होगी। इसके बाद आपकी प्रमेय 7.8 बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज है, आपके पास कोई भी त्रिभुज है, उसकी कोई भी दो भुजाओं को अगर आप जोड़ोगे तो उनका जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एक त्रिभुज के साथ आपको चेक करके बता रहा हूँ, त्रिभुज ABC है, इसकी 3 भुजाएं यहाँ पर दी हैं 4, 5, 6। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि इसकी दो भुजाओं का योग हम कर रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ABC में कोई भी दो भुजाओं से 4 और 5 को जोड़ा, 4 + 5 कितना होता है 9, और उस 9 का मान हमेशा 6 से बड़ा होता है। तो मैंने लिखा 4 + 5 > 6, इसी वजह से बड़ा होता है। बड़ा मीन्स ग्रेटर देन, बड़ा का साइन है बड़ा 6। फिर दूसरा 4 और 6 को ले, 4 और 6 हो गया 10, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, 10 हमेशा 5 से बड़ा होता है। तीसरी दो भुजाएं लेंगे 5 और 6, 5 और 6 होता है 11, 11 जो होगा और जो तीसरी भुजा बची 4, वो 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे एक भुजा AB है, दूसरी भुजा AC है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC। उसके बाद एक भुजा आपकी AB है, एक भुजा आपकी BC है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। एक भुजा आपकी BC है, एक भुजा आपकी AC है, ग्रेटर देन AB। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कंडीशन के बेस पर, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस। कभी भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देना है, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें यहाँ पर बता रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ। आपसे कहा जा रहा है क्या किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हो सकती हैं? ऐसा प्रश्न पूछा था कक्षा 7 में, आपको कराया गया था। कोई त्रिभुज की ये 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो छोटी भुजाएं उनको आप जोड़िए, 4 है और 4 के बाद अगली छोटी भुजा 3 है। 4 और 3 को अगर हम जोड़ें तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि इन दो भुजाओं का योग आ रहा है 7, वो जो तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है, जबकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन द्वारा, रचना द्वारा इस त्रिभुज को बनाओगे तो आपका त्रिभुज नहीं बन पाएगा।